नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। खबरों के आगाज़ पर देखेंगे अहम सुर्खियां। तेलंगाना में दलितों के साथ साथ कबायलियों को भी तरजीह दी जानी चाहिए। नल्ला के जंगलाती इलाके में संत सेवालाल के मुजस्समे के लिए 20 एकड़ अराजी अलाट की गई है। सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हर घर में माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाना हुकूमत का मकसद। महाशिवरात्रि के मौके पर खुसूसी पूजा के बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का मीडिया से खिताब। सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश पर BRS सरबराह KCR का खिराज। कहा, संत सेवालाल महाराज के नजरियात आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह। रियासत के बलदी इदारों में मुअल्लक सूरत हाल, कॉरपोरेटर्स को लालच और पुलिस का दबाव। तेलंगाना भवन में कारगुजार सदर BRS KTR का मीडिया से खिताब। महबूब नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में कामयाब BRS के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स KTR से मुलाकात। KTR ने कॉरपोरेटर्स को दी मुबारकबाद। कहा, BRS आइंदा 2 बरसों के अंदर तेलंगाना में दोबारा इख्तिदार हासिल करेगा। कबायली जातरा के मौके पर मुस्लिम खोवा बन फरोख्त करने वाले की हरासानी। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश की सख्त मजम्मत। गरीबों को राशन की फराहमी का निज़ाम करप्शन का मुकम्मल खात्मा कर देगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर मबनी अवामी तक़सीम निज़ाम का इफ्तिताही तकरीब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। और निर्मला सीतारमण और क्रिस्टिन लागार्ड की मुलाकात। FTA पर अमल दरामद में तेजी। सुर्खियां आपने देखी और पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने समाजी व मजहबी मुसले संत श्री सेवालाल महाराज के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तहरीक तेलंगाना में लंबाड़ी तबके के कलीदी किरदार का जिक्र करते हुए सुरेश नाइक और कविता नाइक की कुर्बानी को याद किया। वज़ीर आला ने जोर दिया कि तेलंगाना में दलितों के साथ साथ कबायलियों को भी तरजीह दी जानी चाहिए और उन तबकात को मुनासिब एहतराम मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी सियासी जद्दोजहद का जिक्र करते हुए कहा कि महबूब नगर के मिर्चल से जिला परिषद उम्मीदवार के तौर पर उनकी जीत में उन टांडों के नौजवानों ने अहम किरदार अदा किया था और उनके 20 साला सियासी करियर में लंबाड़ी भाई हर मोड़ पर उनके साथ खड़े रहे। कबायली बस्तियों की तरक्की के सिलसिले में उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि रियासत के तमाम टांडों में सड़कें बिछाई जाएं। उन्होंने कहा कि हर बस्ती में सरकारी स्कूल, ग्राम पंचायत की इमारत, पीने के पानी के टैंक और सोलार पंप सेट जैसे सहूलियात होनी चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि नल्ला के जंगलाती इलाके में संत सेवालाल के मुजस्समे के लिए 20 एकड़ अराजी अलाट की गई और आइंदा जयंती की तकरीब वहीं मुनाकिद की जाएगी। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इतवार को महाशिवरात्रि के मौके पर रियासत की खुशहाली और आलमी सतह पर तरक्की के लिए खुसूसी पूजा की। उन्होंने ज़िला खम्मम के वायरा मंडल में वाक़े मशहूर श्री पार्वती समेताराम लिंगेश्वर स्वामी मंदिर का अपने अहलिया के साथ दौरा किया और पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि तेलंगाना 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनकर उभरे, रियासत की आमदनी के ज़राए में इजाफा हो, हर खानदान को मेयार जिंदगी बेहतर हो।
और बीआरएस के सरबराह व साबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बंजारा तबके के रूहानी गुरु संत श्री सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर बंजारा तबके को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने बंजारा कबायली तबकात की समाजी और रूहानी यकजहती के लिए संत सेवालाल महाराज की खिदमात और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश की। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि संत सेवालाल की तालीमात ने मजहबी हम आहंगी, समाजी इस्लाहात और बराबरी, खुसूसन ख़वातीन और पसमानदा तबकात के हुकूक़ को फ़रोग़ दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि संत सेवालाल महाराज के नज़रियात आने वाली नस्लों के लिए मशाल राहें और समाजी इंसाफ के हुसूल के लिए आज भी अहमियत रखते हैं। और बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने इस अज़्म का इयादा किया है कि सिंगारेनी कॉलरेज कोयला की कानों के वर्कर्स के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी पार्टी की जिद्दोजहद सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जारी रहेगी। पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में संत सेवालाल महाराज की 287वीं यौम पैदाइश की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सिंगारेनी कॉलरेज बलदी सियासत और कबायली बहबूद के सिलसिले में इजहार ख्याल किया। के.टी.आर ने वाज़ेह किया कि बीआरएस ने भद्रादरी कोत्तागुडम में सीपीआई की ताई सिर्फ इसलिए की थी ताकि कांग्रेस को सिंगारेनी का इस्तेहसाल करने से रोका जा सके, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस इदारे के लिए नुकसानदा साबित हुई। रियासत के 34 मकामात पर बलदी इदारों में मुअल्लक़ सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन कॉरपोरेटर्स को लालच देने, पुलिस के दबाव और धमकियों से जैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। संत सेवालाल महाराज जयंती की शानदार तकरीब पर मुसर्रत का इज़हार करते हुए के.टी.आर ने कहा कि तेलंगाना भवन में ये जश्न कबायली खुददारी के लिए बीआरएस के अज़्म को कासी करता है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि बीआरएस हुकूमत ने जल, जंगल और ज़मीन के जज्बे के तहत कबायलियों के तहफ़्फ़ुज़ रिज़र्वेशन में 10% तक इजाफ़ा और तालीमी वज़ाइफ के ज़रिए उनकी ज़िंदगियों में इनक़िलाब लाया है। के.टी.आर ने आवाम को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद भी पेश की। గ్రామ పంచాయతీలను ఏర్పాటు చేసి ఇవాళ 3146 మంది మా గిరిజన బిడ్డలు సర్పంచులుగా, వార్డు సభ్యులుగా, మరి 30,000 మంది వార్డు సభ్యులు అయినారు అంటే దానికి కారణం గౌరవ పెద్దలు మరి మన నాయకులు కేసీఆర్ గారు. అట్లాగే కేవలం తాండాలు మాత్రమే కాదు, ఒకే ఒక్క రోజు 4.5 లక్షల ఎకరాల పోడు పట్టాలు ఇచ్చి గిరిజనులను వారి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టింది కూడా కేసీఆర్ గారు. జల్, జంగల్, జమీన్ అనే నినాదంతో ఆనాడు ఏ పోరాటం అయితే కొమరం భీం గారి నాయకత్వంలో జరిగిందో, ఆదివాసీల కోసం, గిరిజనుల కోసం మరి పోరాటం జరిగిందో, అదే పద్ధతుల్లో మరి అటు నీళ్లలో న్యాయం చేస్తూ, ఇటు పోడు భూముల పట్టాలు ఇస్తూ, మరొక వైపు హరిత వనాలు పెంచుతూ, అట్లాగే వారి ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచే విధంగా మరి బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో న్యాయం చేసుకున్నాం. అట్లాగే महबूब नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स ने साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ की क़ियादत में हैदराबाद में पार्टी के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव से मुलाकात की। इस मौके पर के.टी.आर ने कॉरपोरेटर्स को मुबारकबाद पेश करते हुए महबूब नगर में पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने में उनकी काविशों की सिताइश की। अपने बयान में उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बीआरएस आइंदा 2 बरसों के अंदर तेलंगाना में दोबारा इक़्तिदार हासिल करेगी और कहा कि रियासत भर के अवाम उनके हालिया दौरों के दौरान उसी जज्बे का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों को हिदायत दी है कि वो किसी भी लालच या दबाव का शिकार न हो और अवामी मसाइल पर बरसरे इक़्तिदार पार्टी से मजबूती के साथ सवाल उठाते रहें। कुकटपल्ली हलके के अल्लाहपुर डिवीज़न के रत्नगर कम्युनिटी हॉल में आज संत सेवालाल महाराज का 287वां यौम पैदाइश मनाया गया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर सबीहा गौसुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके सेवालाल महाराज की
تصویر پر پھول چڑھا کر ان کی خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سماج میں ناانصافیوں اور توہم پرستی کے خلاف لڑنے اور بنجارہ برادری کی ترقی میں سیوا لال مہاراج نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تعلیمات آج کی نسل کے لیے مثالی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سماج میں اتحاد، امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے میں سیوا لال مہاراج کا کردار انمول ہے۔ عادل آباد میونسپل چیئرمین، وائس چیئرمین اور وارڈ کونسلر کی حلف برداری تقریب کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پیر کے روز منعقد ہونے والی حلف برداری تقریب کے پیش نظر ضلع کلکٹر عادل آباد راجد شاہ نے اتوار کی شام میونسپل دفتر میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسٹیج نشستوں کے انتظامات اور کونسلرز کی حلف برداری کے مقامات کا معائنہ کیا اور متعلقہ عہدیداروں کو ضروری ہدایات دی۔ ضلع کلکٹر نے تاکید کی کہ تقریب کو وقار و ضابطوں کے مطابق منعقد کیا جائے اور پروٹوکول کی سختی سے پابندی کی جائے۔ మన రేపు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ సందర్భంగా మళ్ళీ ఏవైతే మన కౌంటింగ్ చేసి ఎవరైతే వార్డ్ మెంబర్ సెలెక్ట్ అయ్యారో వారిది రేపు ప్రమాణ స్వీకరణ, దీంతో పాటు మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ చైర్పర్సన్ అండ్ వైస్ చైర్పర్సన్ది రేపు మళ్ళీ ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఏవైతే కౌన్సిల్ హాల్ ఉన్నాయో, మీటింగ్ హాల్ ఉన్నాయో ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. సో దీని సందర్భంగా మళ్ళీ 11 గంటల నుంచి మళ్ళీ ప్రమాణ స్వీకరణ అది స్టార్ట్ అవుతాయి. ప్రమాణ స్వీకరణ మనం ఏవైతే తెలుగు అల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఉన్నాయో దీని సందర్భంలో మళ్ళీ 49 ఎవరైతే వార్డ్ మెంబర్స్ ఎన్నికయ్యారో వారిని ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత 12:30 నుంచి మళ్ళీ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఎన్నిక అయిన తర్వాత بھینسا میونسپلٹی میں چیئرپرسن کے انتخاب کو لے کر جاری سیاسی تعطل بالآخر ختم ہونے کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ کسی بھی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہ ہونے اور آزاد امیدواروں کے کنگ میکر کے طور پر ابھرنے کے باعث شہر میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم کل منعقد ہونے والے چیئرپرسن انتخابات سے قبل ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آزاد امیدواروں کی کوکر ٹیم کے صدر ادریس بیگ نے اپنے مکان پر منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ چیئرپرسن کے انتخاب کے لیے باہمی مشاورت سے ایک پاور شیئرنگ فارمولہ طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس فارمولے کے تحت ابتدائی 2 سال تک چیئرپرسن کا عہدہ کوکر ٹیم کے پاس رہے گا، جبکہ اس کے بعد بقیہ مدت کے لیے اتحادی جماعت کے امیدواروں کو چیئرپرسن منتخب کیا جائے گا۔ ادریس بیگ نے کہا کہ چیئرپرسن کے باضابطہ انتخاب سے پہلے حمایتی اتحادی جماعت کے تمام کونسلرز اپنی جانب سے علیحدہ پریس میٹ منعقد کرتے ہوئے اس فارمولے کی تائید کریں گے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی یا ابہام باقی نہ رہے اور عوام کے سامنے واضح موقف پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں عوام کا اعتماد برقرار رکھنا سب سے اہم ذمہ داری ہے اور اسی مقصد کے تحت اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ میونسپل انتظامیہ میں استحکام پیدا ہو اور ترقیاتی کام متاثر نہ ہو۔ پر جواب نہیں دے رہے، ان کے دل میں ان کے ایک دوسرے کے واسطے محبت ہوئی تو انہوں ہمارے کو جواب نہیں دے رہے۔ پبلک کے سامنے یہ بات آنا، کوئی ایک پارٹی بولی میرے پاس انڈیپینڈنٹ ہے، دوسری پارٹی بولی میرے پاس ہے، حالانکہ 2 انڈیپینڈنٹ کے لوگ میرے پاس صبح سے شام تک بیٹھے، میں نہیں بول رہا ہوں میرے ہے بول۔ ان کے دل میں یہی ہے کہ ہم ادریس بھائی کو جو ہے چیئرمین کا آفر آیا تھا ہم چاہتے تھے۔ جمعیت علماء شعبہ اصلاح معاشرہ ضلع کھمم کے زیر اہتمام آج بروز اتوار اردو گھر شادی خانہ میں ایک عظیم الشان اجلاس بعنوان اصلاح معاشرہ استقبال رمضان و دینی تعلیم بیداری مہم رکھا گیا۔ اس پروگرام کی صدارت مولانا محمد سعید احمد صاحب قاسمی، ناظم مدرسہ دارالعلوم کھمم و نائب صدر جمعیت علماء تلنگانہ نے کی۔ پروگرام کا آغاز سید ریحان قادری کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ طالبہ صبا نے نعت شریف پیش کی۔ حضرت مولانا محمد ہدایت علی صاحب قاسمی، جنرل سیکریٹری شعبہ اصلاح معاشرہ تلنگانہ نے جمعیت علماء ہند کا تفصیلی تعارف کروایا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ملک کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا
मुसद्दिक उल कासमी साहब सदर सिटी जमीयत उलमा ग्रेटर हैदराबाद साहब शिरकत फरमाए। आपने अपने खिताब में रमज़ान के लिए अपने आप को ज़हनी, फ़िक्री, जिस्मानी तौर पर तैयार होने पर तवज्जो दिलाते हुए इस्तक़बाल रमज़ान के अलावा आपने अपने खिताब में शहरों, देहातों, गाँवों में दीनी तालीम व मकातिब दीनिया को फ़रोग़ देते हुए दीनी तालीम बेदारी मुहिम, इस मौके पर सीरतुन्नबी क्विज़ में पोजीशन हासिल करने वालों को अव्वल को 5,000, दोम को 3,000, सोवम को 2,000 की रकम और इनामात व असनाद भी तकसीम किए गए। उनके अलावा शहर के और भी मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम शरीक थे। जमीयत उलमा शोबा इस्लाह मुआशरा ज़िला खम्मम के ज़िम्मेदार मुफ्ती मुज़म्मिल कासमी, अमन इस्लामिक सेंटर मुफ्ती इम्तियाज़ ने तमाम शुरका का इजलास का शुक्रिया अदा किया। मदीना मुस्लिम फंक्शन हॉल आजमपुरा मेदक में आज सफ़ा बैतुल माल शाख मेदक की जानिब से 10 लाख रुपए की मालियत का राशन 500 से ज़ायद मुस्तहक़ीन बेवाओं में तकसीम किया गया। एक पैकेज 2,000 से ज़ायद रकम पर मुश्तमिल था। इस मौके पर सरपरस्त सफ़ा बैतुल माल अलहाज मौलाना जावेद अली ने कहा कि 10 लाख का राशन तकसीम करने का मकसद ये है कि रमज़ान में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादतों में गुजारें, ख़ासकर कलिमा पढ़ने में, जन्नत के लिए दुआएं मांगने में और चलते फिरते इस्तिग़फ़ार का विर्द जारी रखने में गुजारे। आपने मुआवनीन का शुक्रिया अदा किया, बिलखुसूस अलहाज मुइज़ुद्दीन और जनाब इकबाल साहिब का। मेहमान खुसूसी मुफ्ती उसामा नदवी ने कहा कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक से धोखा न खाएं, बल्कि इस बात की फ़िक्र करें कि हमारी औलाद में दीन जिंदा है या नहीं। सदर सफ़ा बैतुल माल हाफिज़ सैयद खलील ने कहा कि अपने बच्चों और बच्चियों को हाफिज़ और आलिम बनाएं। इसके लिए मदरसा मदीनतुल उलूम रहीमाबाद मेदक से खूब फ़ायदा उठाएं। हज सोसाइटी ज़िला महबूब नगर के ज़ेर एहतिमाम और सदर ज़िला हज सोसाइटी मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में मुस्तक़र के वाइट हाउस में हज उम्रा का तीसरा तरबियत इजलास नहायत एहतिमाम और रूहानी फ़िज़ा के दरमियान मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़िला भर से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ख़वातीन आज़मीन हज ने कसीर तादाद में शिरकत की। तरबियती इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मारूफ आलिम दीन मौलाना तस्लीम अंसारी क़ादरी ने शिरकत करते हुए आज़मीन हज को हज उम्रा की फ़जीलत और अहमियत और उनके बुनियादी अरकान व वाजिबात पर तफसीली रोशनी डाली। मोहतरम नाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है, आज वाइट हाउस ज़िला महबूब नगर में हज सोसाइटी की जानिब से तीसरा तरबियती हज कैंप मुकर्रर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोश व खरोश के साथ महबूब नगर और मुत्तहिदा ज़िला के तमाम आज़मीन आज यहाँ पर जमा हुए। उनको तरबियत दी गई, हज व उम्रा के मुकम्मल मसाइल बताए गए, तरीक़ा बताया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब बड़े जुस्तजू के साथ आज के प्रोग्राम को हाज़रीन ने सुना और सवाल जवाब का मौका भी दिया गया। आज़मीन हज अपने सवालात करके तशफ़ी बख्श जवाब भी हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रवानगी तक इस तरह मज़ीद हज सोसाइटी ज़िला महबूब नगर की जानिब से नशिस्तें। सिंगापुर से हैदराबाद आने वाली एक फ़्लाइट में बम रखे जाने की धमकी आमेज़ ईमेल मौसूल होने के बाद इतवार को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर शदीद सनसनी फैल गई। धमकी आमेज़ ईमेल के मौसूल होते ही एयरपोर्ट के हुकाम ने फौरी तौर पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया और तैयारे की महफूज लैंडिंग के लिए हंगामी इक़दामात किए। तैयारे की लैंडिंग होते ही तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल कर एक अलग टर्मिनल पर मुंतकिल किया गया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और CISF के अहदेदारों ने तैयारे की मुकम्मल तलाशी ली। तफसीली जांच के बाद कोई मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई, जिस पर हुक्काम ने इस धमकी को महज एक अफवाह करार दिया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान हैदराबाद एयरपोर्ट को मौसूल होने वाली ये 23वीं झूठी धमकी है, जिनमें से बेशतर ईमेल्स बैरूनी ममालिक से भेजे गए हैं और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबर क्राइम पुलिस ईमेल के जरिए धमकी देने वाले अनासिर का सुराग लगा रही है।
तेलंगाना के भद्रादरी कुत्तागुड़म जिले के शोरावपेट बल्दिया के वार्ड नंबर 10 में गैर मामूली ड्रामाई सूरत हाल देखने को मिली है। इंतखाबात से पहले कांग्रेस उम्मीदवार की जानिब से मुबैना तौर पर राय दहिंदों में नकद रकम और प्रेशर कुकर्स तकसीम किए गए थे। पोलिंग खत्म होती है नतीजे आने से पहले उम्मीदवार के हामियों ने वार्ड में जाकर राय दहिंदों को ये कहकर हरासा करना शुरू कर दिया कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, लिहाजा हमारे दिए हुए सामान वापस करो। इस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खवातीन ने एहतजाजन व कुकर को सड़क पर फेंक दिया और बरहमी का इजहार किया और कहा कि क्या हमने तहफ़ मांगे थे, हमें जलील क्यों किया जा रहा है। ताहम 13 फरवरी को जब नताइज का ऐलान हुआ तो तमाम हैरान रह गए। वही कांग्रेस उम्मीदवार जिसके खिलाफ कुकर वापसी का तनाज़ा चल रहा था 237 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हो गया। अपनी कामयाबी के बाद मुंतखब काउंसलर शर्मिंदा हुआ। उसने जज्बाती अंदाज में कहा कि मैं हमेशा अवामी खिदमत में पेश रहा हूँ, लेकिन कुछ मुखालिफिन ने जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश की और तहफ़ के सिलसिले में झूठा प्रोपेगेंडा करवाया, लेकिन अवाम ने हकीकत को पहचान लिया और मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करके दुश्मनों को जवाब दे दिया। तेलंगाना के मेडचल जिले के मोचंतिलापल्ली बल्दिया में एक इंतहाई दिलचस्प और अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वार्ड नंबर 12 से इलेक्शन लड़ने वाली कांग्रेस उम्मीदवार एम ज्योति, जो बीआरएस उम्मीदवार से हार गई हैं, उन्हें अपनी हार को तस्लीम नहीं कर पा रही है। इंतखाबी नताइज के बाद ज्योति ने अपने खानदान के अफराद के साथ मिलकर वार्ड में घर घर जाकर इस रकम और साड़ियों की वापसी का मुतालबा शुरू कर दिया जो उन्होंने वोट हासिल करने के लिए इलेक्शन से पहले तकसीम किए थे। और इस गैर मामूली मुतालबे पर मकामी वोटर्स शदीद बरहम हैं, गुस्से में हैं और उनका कहना है कि साड़ियाँ तकसीम करने के लिए किसने कहा था। दूसरी तरफ अगर इस बल्दिये के मजमूई नताइज पर नजर डालें तो यहाँ बीआरएस ने वाज़ेह बरतरी हासिल करते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदों पर कब्जा जमा लिया है। जुमला 24 वार्ड्स में से बीआरएस ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 9 और बीजेपी ने 1 नशिस्त हासिल की। महाशिवरात्रि के मौके पर जिला कलेक्टर अनुदीप और उनकी अहलिया ने खम्मम देही मंडल के थरदाला में श्री संगमेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया और जिले के तमाम लोगों की खुशहाली और तमाम शोबों में तरक्की की ख्वाहिश करते हुए खुसूसी पूजा की। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.